एनआरआईज भारत को गरीब बना रहे हैं। हर साल इंडिया से $80 बिलियन क्वाइटली बाहर चला जाता है। ये पैसा रेमिटेंस नहीं, एक डिस्गाइज्ड वेल्थ ड्रेन है जो सिस्टम के अंदर छुपा है। ऑफशोर अकाउंट्स में एनआरआई इनकम टैक्स फ्री मल्टीप्लाई होता है। इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी लिक्विडिटी लूज करती है बिना किसी एविडेंस के। ग्लोबल बैंक्स इन रेमिटेंस को कोलैटरल बनाकर डॉलर ट्रेड चलाते हैं। इसका रिजल्ट पैसा वैनिश होता है और देश का कैपिटल फॉरेन सर्क्यूट्स में लॉक हो जाता है। 70% एनआरआई वेल्थ लग्जरी एसेट्स और स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट मार्केट्स में पार्क होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव ग्रोथ बिल्कुल जीरो है और इन्फ्लेशन साइलेंटली ट्रिगर होता है। इंडिया का रिजर्व उन्हीं पावर्स के इंटरेस्ट को फ्यूल करता है जो उसे कंट्रोल करते हैं। एनआरआई टैक्स एग्जेम्पशन और डीटीए ट्रीटीज एक लीगल एस्केप रूट बन चुके हैं, जिसकी वजह से रुपए की रियल वैल्यू ग्लोबल पाइपलाइन के नीचे क्रश होती है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अब डबल प्रॉफिट क्रिएशन बन चुका है, जिसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन के साथ इंडियन टैक्स सिस्टम साइलेंटली इरोड हो रहा है। गवर्नमेंट इनफ्लो डाटा दिखाती है लेकिन आउटफ्लो डाटा कंसील रखती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक इल्यूजन है और रियलिटी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स में बंद है। कॉर्पोरेट्स एनआरआई प्रॉक्सीज के थ्रू फॉरेन एसेट्स पार्क करते हैं, जिसकी वजह से ओनरशिप इनविजिबल होती है और अकाउंटेबिलिटी नॉन एक्जिस्टेंट। हर साल $20 बिलियन के इंडियन एसेट्स ऑफशोर ट्रांसफर होते हैं। ये लीगल लगता है पर असल में एक सिस्टमैटिक लूट है। इन सब की वजह से एनआरआई स्टेटस अब एक आइडेंटिटी नहीं, एक फाइनेंशियल आर्मर बन चुका है, जिसके पीछे टैक्स इवेजन, फॉरेक्स मैनिपुलेशन और एक्सट्रैक्शन छुपा होता है, जो इस मॉडल को साइलेंट बनाता है, सिस्टमैटिक बनाता है और इरिवर्सिबल भी। और जब तक इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा, इंडिया अपने ही पैसों का गुलाम रहेगा।